आखिर क्यों राम जी की सौगंध खाके राम जी से ही लड़ने चले गए थे हनुमान जी। एक बार की बात है, सुमेरु नाम के पर्वत पे सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ था। तभी कैवर्त देश के राजा सुकंत भी सभी संतों के आशीर्वाद के लिए सुमेरु पर्वत की तरफ चल दिए और वहीं उनकी मुलाकात रास्ते में देवर्षि नारद जी से हुई। नारद जी को देखते ही सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। तभी देवर्षि नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। तब राजा सुकंत ने बताया कि सुमेरु पर्वत पे सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ है और मैं वहीं उनके आशीर्वाद के लिए जा रहा हूँ। इस पर नारद जी ने सुकंत को सलाह दी कि ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान रहे वहां जाके सभी संतों को प्रणाम करना सिवाय विश्वामित्र के। नारद जी की इस बात को सुनकर के सुकंत चौंक गए और उन्होंने कहा ऐसा क्यों? अगर मैं सभी संतों को प्रणाम करूंगा और उन्हें नहीं करूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे। इस पर देवर्षि नारद कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा राजन, आप एक राजा है और विश्वामित्र भी तो पहले एक राजा ही थे, संत तो वो अभी अभी बने हैं ना। सुकंत नारद जी का आशीर्वाद लेकर के वहां से निकल गए और आखिर में उन्होंने वही सब किया जो नारद जी ने उनसे करने को कहा था, यानी कि उन्होंने सभी संतों को प्रणाम किया लेकिन विश्वामित्र को नहीं किया। सुकंत की इस हरकत पे विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया और वो सीधा श्री राम से मिलने चले गए। वहां जाकर के उन्होंने राम को बताया कि संतों के सामने उनका बहुत अपमान हुआ है। उन्हें अपने अपमान का उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन ये पूरी संत परंपरा का अपमान है। अपने गुरु के क्रोध को देख करके राम ने उनसे पूछा कि गुरुजी हुआ क्या है। विश्वामित्र क्रोध में थे, इसलिए उन्होंने राम को कहा कि तुम जानकर भी क्या कर लोगे। इस पर श्री राम ने कहा कि गुरुजी मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूंगा। राम जी की इस प्रतिज्ञा की खबर जैसे ही सुकंत को मिली वो घबरा गए और भागते हुए वो नारद जी के पास गए और उन्होंने नारद जी को सारी बात बताई। जिस पर देवर्षि नारद कहते हैं कि तुम माता अंजनी के पास जाओ और उनसे अपने प्राण बचाने के लिए कहो। अगर वो तुम्हारे प्राणों को बचाने का वचन दे देंगी तो राम भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनकर सुकंत भागे भागे माता अंजनी के पास गए और कहा माता कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें, ऋषि विश्वामित्र मेरे प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं। सुकंत को परेशान देख माता अंजनी ने वचन दिया कि घबराओ मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शाम को जब हनुमान जी लौटे तो माता अंजनी ने उन्हें सारी बात बताई और फिर सुकंत को बुलाया। सुकंत ने हनुमान जी को बताया कि श्री राम उन्हें मारना चाहते हैं। माता अंजनी सुकंत की बात सुनकर घबरा गई। उन्होंने कहा तुमने तो विश्वामित्र कहा था ना। ये सुनकर सुकंत कहते हैं कि वो मुझे मरवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मारने की प्रतिज्ञा श्री राम ने ली है। सुकंत की बात सुनने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि घबराओ मत, मैं प्रभु श्री राम की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चले गए और श्री राम के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बात श्री राम को बताई, लेकिन राम ने कहा कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि मैंने भी अपनी माता को वचन दिया है कि मैं उनके दिए हुए वचन का मान रखूंगा। हनुमान की बात सुन के राम कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। इसके बाद हनुमान सुकंत को लेकर एक पर्वत पे पहुंच जाते हैं और वहां सुकंत को कहते हैं कि तुम मेरे साथ साथ राम नाम का जाप करो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक मत रुकना। हनुमान और सुकंत दोनों ही राम नाम का जाप करने लगते हैं। कुछ देर बाद राम भी उन्हें खोजते खोजते उस पर्वत पे पहुंच जाते हैं। वो सुकंत पे बाण चलाते हैं, लेकिन राम नाम के जाप के कारण उनके सारे बाण विफल हो जाते हैं। ये सब देख करके लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है और वो हनुमान के हृदय पे बाण चला देते हैं और उसके बाद राम जी मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान के हृदय में तो राम रहते हैं ना। और लक्ष्मण ने भले ही हनुमान जी पे बाण चलाया था, लेकिन चोट श्री राम को लगी थी। कुछ देर बाद जब राम जी को होश आता है तो वो हनुमान के हृदय से निकलता खून देख घबरा जाते हैं और उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं। अपने एक हाथ से वो हनुमान जी के हृदय से निकलता हुआ खून रोक रहे थे और दूसरा हाथ उन्होंने उनके सर पे रख रखा था। जब हनुमान जी को इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने सुकंत को अपनी गोद में बिठा लिया। इसके बाद जब राम अगली बार हनुमान के सर पे हाथ रखने गए तो वो हाथ सुकंत के सर पे रखा और अब जब राम ने जिसके सर पे हाथ रख दिया उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस घटना के बाद राम सुकंत को माफ कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपनी गलती के लिए विश्वामित्र से माफी मांगे। सुकंत ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। सुकंत का प्रणाम सुन उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वो उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि संतों का काम वैसे भी किसी को मिटाना नहीं है। इस पूरी घटना के बीत जाने के बाद ऋषि विश्वामित्र सुकंत से पूछते कि तुमने ऐसा किया ही क्यों। तब सुकंत उन्हें पूरी कहानी सुना देते हैं। कुछ समय बाद देवर्षि नारद प्रकट होते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र ने नारद से पूछा कि आपने ऐसा क्यों करवाया। जिस पर नारद ने कहा कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है, तो बस यही जानने के लिए मैंने ये पूरी लीला रची। और वो जान गए कि भगवान से अधिक उनके नाम की महिमा है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना, क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है।